नमस्कार, मैं पवन गुप्ता, पुत्र श्री विनोद कुमार गुप्ता, ऊंचा मंडी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। जैसा मैंने अपने व्हाट्सएप में एक प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव की सराहना अलग-अलग ग्रुप के माध्यम से कई लोगों ने मुझे दी और महासभा अध्यक्ष जी, अशोक जी गुप्ता जी की मेरी पर्सनल उनसे बात भी हुई। उन्होंने इस प्रस्ताव को लेके बहुत सराहा और उन्होंने मुझसे कहा कि एक प्रस्ताव की आप योजना बना के भेजिए, तो मैं इस पे विचार-विमर्श करूँगा। जैसा कि मेरा प्रस्ताव था, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य। सबसे पहला व्यापार। व्यापार में मेरा कहने का ताल्लुक ये है कि आज माथुर वैश्य समाज में करीब प्रत्येक घर से कोई न कोई व्यापार से जुड़ा हुआ है। अपने-अपने स्तर पे सब लोग व्यापार कर रहे हैं। अगर आज हमारा समाज का एक ऐसा व्यापारिक पोर्टल बने, जिसमें बड़े से लेके छोटे तक सभी व्यापारिक उसमें रजिस्टर्ड हो। मेन बड़े का मतलब ये है कि जैसे मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इनको मैं ज़्यादा महत्व देने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इनसे ही बाकी और लोग मिलकर अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं या अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। जैसे व्यापारिक पोर्टल बनाया गया, व्यापारिक पोर्टल में सबसे पहले रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ कॉलम रहेंगे, 5-6 कॉलम, जो हर व्यापारी को अपने लिए रजिस्टर्ड होने के लिए सबसे पहले वो भरना पड़ेगा। पहला, सबसे पहले जब वो भरेगा, सबसे पहले आएगा कि प्रोडक्ट का नाम। पहला कॉलम रखना है प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट का नाम, जैसे आप अगर प्रिंटिंग प्रेस में हो तो आप क्या क्या चीज़ छापते हैं या किस किस चीज़ की सर्विस देते हैं, या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हो तो आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। इसका प्रोडक्ट के नाम की बात मैं इसलिए विशेषता कर रहा हूँ, जब हमारे व्यापारिक पोर्टल में मतलब संख्या जब ज़्यादा रजिस्टर्ड हो जाएगी और जब इंड यूज़र का मतलब होता है कि जो कस्टमर देखना चाहता है कि आखिर ये व्यापार को कौन लोग कर रहे हैं, तो उसने सिर्फ अपने जैसे हम ही हैं। मुझे लगा कि कोई समाज में लाओ मैं देखूँ कौन मसाले का काम करता है, तो मैंने मसाला लिखा, तो मसाला करके जितने लोग रजिस्टर्ड हुए थे उनके नाम आ जाएंगे। फिर मैं उनकी प्रोफाइल में जाके देख सकता हूँ कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, तो मैं उसके आधारित उनके नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने व्यापार को बढ़ा सकता हूँ। दूसरा नाम हो गया फर्म नेम, तीसरा कॉलम हो गया उसका एड्रेस, चौथा हो गया उसका कॉन्टैक्ट नंबर और पांचवा हो गया उसका पेमेंट ऑप्शन। बड़ी फर्म है तो अपना आरटीजीएस, एनईएफटी विद अकाउंट डिटेल डाल दे। छोटी फर्म है यूपीआई, पेटीएम, क्यूआर कोड स्कैन वो लगा के वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक प्रत्येक मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स जो उसमें रजिस्टर्ड होंगे उनको वो उपलब्ध होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी भी मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स को अपने इन पांचों कॉलम में कुछ एडिट करना पड़े तो वो एडिट कर सकें। जैसे उनका पेमेंट ऑप्शन कोई बदल गया हो या उन्होंने कुछ 5-10 प्रोडक्ट और बढ़ा दिए हो या घटा दिए हो, तो वो अपने पूरे पोर्टल को अपने मैनेज कर सके। इससे सबसे बड़ा फायदा मैं आपको, देखिए मेरा उद्देश्य क्या है कि समाज के प्रत्येक वर्ग यानी ऊपर से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति को इस व्यापारिक पोर्टल का फायदा मिलना चाहिए। बड़े वर्ग हैं, नो डाउट उनको तो फायदा मिल जाएगा। समाज के जो छोटे लोग व्यापारी हैं वो देख के उनसे या तो माल मंगाएंगे या वो स्टार्ट कर देंगे अपना। सबसे छोटे वर्ग के व्यापारी की बात कर रहा हूं मैं, जिसका फायदा इससे सबसे ज्यादा उनको मिलेगा। होता क्या है, सपोज करिए जयपुर में या राजस्थान में भी कुछ गांव, दूर दराज गांव में कोई एक हमारे व्यापारी वर्ग हैं सामाजिक, वो महिलाएं होती है घर में, कोई पापड़, बड़ी, अचार, मसाला या साड़ी का काम, बुटीक का काम उन्होंने करती हैं, वो इसमें रजिस्टर्ड हो गई। आज वो व्यापार अपने ही क्षेत्र में, अपने ही 1 किलोमीटर के दायरे में या 2 किलोमीटर के दायरे में कर रही है। जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगी, अब हमको चाहिए पापड़, बड़ी, अचार, तो मुझे लगेगा भाई राजस्थानी पापड़, बड़ी, अचार बड़ा अच्छा होता है, तो मैं सर्च करूंगा कि राजस्थान में कौन पापड़, बड़ी, अचार हमारे समाज के व्यक्ति या महिला बनाती है। मुझको जब वो चीज़ मिल जाएगी, एक मिनिमम ऑर्डर होगा उनका कि 500 रुपये के नीचे कोरियर से नहीं आएगा, 500 के ऊपर तक का ऑर्डर देंगे वो हमारे घर में कोरियर के द्वारा आ जाएगा। आप इससे फायदा समझते हैं, हमारे सामाजिक, हम न चाहते हुए भी अपने समाज की उन महिलाओं का, उन पुरुष का सहयोग कर रहे हैं जो हम वहां सहयोग नहीं कर पा रहे हैं।
आज वो खुद की और स्वावलंबी बनेंगी, अपने आप में खड़ी होंगी। और आप ये सोचिए, मैं एक उदाहरण के तौर में बता रहा हूं कि बाबा राम रहीम का एक अपना संगठन था, आज भले वो जेल में है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपनी फिल्म बनाई और अपने ऊपर बनाई, और उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि ये पिक्चर से मेरे भक्त देखें। आपको विश्वास होना चाहिए, उन भक्तों ने बाबा राम रहीम की पिक्चर देख के 400 करोड़ रुपए का उनको व्यापार दिया। मेरा मकसद यही है, छोटे व्यापारियों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, जो आसनसोल में, साउथ या आपके साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में, कहीं पर भी हमारे समाज के लोग छोटे स्तर पे कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे होंगे, उनको इस पोर्टल में जुड़ने से बहुत ही लाभ मिलेगा। क्योंकि वो लोग भी आज फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी चीजों पर रजिस्टर तो नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनसे कौन मंगाएगा भाई, उनसे कौन मंगाएगा। तो हम सामाजिक होने के नाते हम सर्च करके उनसे अपने आइटम मंगा सकते हैं। तो उनको आप सोचिए, अगर 500 रुपए के ऑर्डर के हिसाब से दिन के उनको 4 ऑर्डर मिलेंगे, तो 2000 रुपया उनको प्रतिदिन की बिक्री होगी। आप समझिए कितना बड़ा सहयोग होगा उनका। मेरा व्यापारिक पोर्टल बनाने का यही उद्देश्य है। दूसरा मेरा प्रस्ताव था शिक्षा। शिक्षा आज के जीवन में बहुत उपयोगी है। अगर हम अपने समाज के बच्चों को शिक्षित कर देंगे, और शिक्षित करने का मेरा उद्देश्य वो नहीं कि हमने पढ़ा दिया, शिक्षित करने का उद्देश्य है कि वो स्वावलंबी या अपने ऊपर खुद कमाएं, खुद करें, सब कुछ समझें, बूझें हर चीज। शिक्षा में देखिए, आजकल जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा, जब आपका समय था तब बच्चा क्लास 12th के बाद सोचता था कि मैं क्या करूं, उसके बाद वो उसकी तैयारी करता था, तब वो सब सफल होता था। पर आज के कंपटीशन के दौर में, और इस तरह के माइंडेड बच्चे आज के जमाने में हैं, इसलिए हमको पहले से अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा कि वो अभी से तैयारी करें। शिक्षा को 3 पार्ट में मैंने बांटा है, क्लास 1 से लेकर 5 तक। ये बच्चे का होम एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन, बच्चा जैसे कर रहा है करने दीजिए, बस आप ध्यान दीजिए। 6 से 8 तक अब बच्चे पे विशेष ध्यान दीजिए, थोड़ा बच्चा अपने से पढ़ने लग जाए। ये आप ध्यान दीजिए जिंदगी में, कि जिस दिन बच्चा अपने से अपनी कॉपी किताब लेके स्वयं बैठ जाएगा, समझ लीजिए बच्चा आगे कल कुछ ना कुछ जीवन में करके दिखाएगा। क्लास 8 के बाद अब आपकी जरूरत पड़ती है बच्चे को सही गाइडेंस की, सही दिशा की। क्लास 8 के बाद एग्जाम आपका मार्च में खत्म हुआ, अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। हमको इन्हीं 1-1.5 महीने में जो अपना शिक्षा का पोर्टल में बनाने की बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ ये रखना है, जब बच्चा मार्च में अपना एग्जाम देगा, अप्रैल में हमारा पोर्टल खुलेगा, उस अप्रैल में बच्चे अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, उसमें अपनी लास्ट क्लास का परसेंटेज, किसमें कितने कितने मार्क्स आए, और उनको आगे क्या करना है या उन्होंने भविष्य में क्या सोचा है, वो अपना टाइप करके रजिस्टर्ड कर देंगे। बच्चे लोग खुद रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड होके जब वो लोग इसके पीछे जो हमारे प्रबुद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, वो पूरी पोर्टल को पढ़ेंगे। बच्चों ने जो अपनी अपनी इच्छा जाहिर करी है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ, या मैं आर्मी सर्विस में जाना चाहता हूँ, या मैं सीए बनना चाहता हूँ, उस तरीके से उन बच्चों को कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करने के बाद अब हमने 9 शिक्षा को, अब यहाँ पे देखिए क्लास को हम किस तरह से बांटेंगे। 8th के बाद 9th 10th एक क्लास, 11th 12th एक क्लास, यानी जो हम एक व्यक्ति निर्धारित करेंगे जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, वो 9th 10th का जो कोर्स होगा या जो 11th 12th का कोर्स होगा, वो उनको कवर करेगा। उद्देश्य मेरा ये है कि होता क्या है कि 9th 10th आपने देखा होगा सेम कोर्स होता है, 9th में कोर्स छोटा होता है, 10th में वही कोर्स बड़ा हो जाता है। टॉपिक सेम होता है, सिर्फ टॉपिक थोड़े बढ़ जाते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा हमारे समाज में हर वर्ष IIT बच्चे निकलते हैं, नीट यानी मेडिकल में भी निकलते हैं, सीए भी बनते हैं, सिविल सर्विस में अधिकारी बनते हैं, आर्मी ऑफिसर भी बनते हैं, सब बनते हैं। हमको उन बच्चों पे भी बोझ नहीं डालना है कि वो कहेंगे अरे ये क्या हम पढ़ाएंगे। होता क्या है कि 9th 10th में एक टॉपिक मान के चलिए हमने फिजिक्स उठाया, फिजिक्स का 20 टॉपिक 9th 10th, केमिस्ट्री 9th 10th में 20 चैप्टर, बायो के 20 चैप्टर, मैथ के 20 चैप्टर। हमने क्या किया, 4 बच्चे अपने IIT के पकड़े,
या 5 बच्चे आईआईटी के पकड़े। हमने उनसे कहा बेटा ये 4 टॉपिक जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद हो, तुम 9th-10th के बच्चों को, 11th-12th के बच्चों को पढ़ा देना। हफ्ते में 1 दिन या जब भी उसको सुविधा हो वो समय हमको बता दे, वो उस समय पढ़ा देगा। तो वैसे क्या है कि बच्चों के ऊपर जो बच्चा पढ़ाने वाला है उसको भी ज़्यादा फोर्स नहीं लगा, ज़्यादा लगा कि मुझे करना है। उस समय क्योंकि वो आईआईटी निकाला हुआ है, मेडिकल निकाला हुआ है, वो बच्चे 3 साल अभी पढ़ाई करेंगे, वो 3 साल समाज में सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी नौकरी वोकरी तो कर नहीं वो, तो वो ये काम कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से एक समयोजित ढंग से एक बनाया जाए बच्चों के और टीचर के बीच में एक परस्पर सामंजस्य बना लें, तो बच्चे वो रिजल्ट देंगे जिस रिजल्ट की गुंजाइश या जिस रिजल्ट को गार्जियन या पेरेंट सोच के चल रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है कि शिक्षा में लेके बच्चों को इस तरह से जागरूक किया जाए और जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका हम लोग सदुपयोग करें। अब शिक्षा पोर्टल का जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जब बच्चा रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उससे क्या होगा कि लॉगिन आईडी पासवर्ड से सपोज दैट मान के चलिए वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गई, या जो इंजीनियर बनना चाहता है उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गई, जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गई। अब इससे फायदा ये होगा जो हमारे पीछे इस पोर्टल को देख रहा होगा या इस पोर्टल को मैनेज कर रहा होगा, उसने 4-5 लड़के या 10-20 लड़कों का एक ग्रुप बनाया, उसमें जो इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, जो क्या कहते हैं मेडिकल की पढ़ाई कराएगा, जो सिविल सर्विस की तैयारी कराएगा और जो सीए की या अकाउंटेंट की तैयारी कराएगा, उसको अब जैसे मैम मुझे लगा कि मुझे क्या कहते हैं मेडिकल के बच्चों को पढ़ाना और मेरे 2 टॉपिक थे, मैं इन टॉपिक पे बताऊंगा। मैंने पहले से ही अपनी जूम लिंक, अपनी वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, उस चैप्टर का पीडीएफ, उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब मैंने अपलोड कर दिए। लाइव क्लास के लिए जूम लिंक हो गई। अब बच्चे को अपने पोर्टल में होने से सबसे बड़ा फायदा है, नोटिस भी रहेगा कि भाई इस तारीख को ये बच्चे आपका ये टॉपिक कवर करेंगे। बच्चा गया और उस तारीख को लाइव क्लास अटेंड करी, उसके बाद उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी उसी पोर्टल में उसकी मिलेगी, उसमें उसके क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें उसके इंपॉर्टेंट आंसर वगैरह मिलेंगे। तो जब व्यक्ति का, हर बच्चे का अपना अपना अलग पोर्टल होगा, तो उसमें उसको साल भर या 2 साल या 4 साल वो जब भी अपने पोर्टल को देख के पढ़ना चाहे, समझना चाहे, उस टॉपिक को दोबारा देखना चाहे, वो सब देख सकेगा। इसलिए इस पोर्टल का, शिक्षा पोर्टल का बहुत बड़ा महत्व मिलेगा। तीसरा प्रस्ताव मेरा स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य का एक पोर्टल। आज हमारे समाज में बड़े बड़े डॉक्टर हैं पर हमें किसी प्रकार का लाभ उनसे नहीं मिल पा रहा। तो मैं स्वास्थ्य से पोर्टल की बात कर रहा हूँ। उसमें डॉक्टर खुद रजिस्टर्ड होंगे। पहला कॉलम होगा उनका डॉक्टर नेम, दूसरा डॉक्टर स्पेशलाइजेशन, किस रोग से संबंधित डॉक्टर है वो, तीसरा उनका ऑनलाइन कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप वीडियो कॉल वो नंबर जिससे हम उनसे संपर्क कर सके, वो हमारा इलाज कर सके। चौथा उनका समय, किस समय वो उपलब्ध रहेंगे ऑनलाइन के लिए। पांचवा उनका पेमेंट ऑप्शन। ये 5 कॉलम रहेंगे। डॉक्टर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उनके पास एडिट का ऑप्शन होना चाहिए। कभी समय, पेमेंट को लेके कुछ उनको अपडेट करना हो तो वो अपडेट कर सकें। अब हमको लगा, जैसे हम इंडी यूजर हैं, हमारा एक आसनसोल या साउथ इंडिया की तरफ कोई व्यक्ति है, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसने चाइल्ड स्पेशलिस्ट सर्च किया, हमारे समाज के डॉक्टर के नाम आ गए। फिर उसने देखा कि इस समय आज कौन डॉक्टर उपलब्ध है। उसने डॉक्टर से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया, डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसको समझा, बूझा, उसको दवा लिखी और उसका इस तरह से इलाज संभव हो गया। अब दूसरा महत्व देखिए, इलाज के इस केस में जहाँ ऑपरेशन का केस आता है, ऑपरेशन भी होता है। अब होता क्या कि मरीज के अंदर सबसे बड़ा डर होता है कि डॉक्टर मेरा परिचित का होना चाहिए। पैसा तो उसका लगता ही लगता है भाई। जैसे कोई मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, छोटा सा ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर बढ़िया हॉस्पिटल में आप कराएंगे तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन 50 से 60 हजार के बीच लगता है। अब आपने देखा कि हमारे समाज में कौन डॉक्टर है आंख का स्पेशलिस्ट जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता है। आप उससे कंसल्ट किए, आपने बात किया, डॉक्टर सामाजिक होने के नाते उसने कहा कि मैं ऑपरेशन 25,000 में करता हूँ। आपने कहा कि चलो बढ़िया, 2 पैसे मेरे बचेंगे भी और प्लस मेरे समाज के डॉक्टर हैं, मेरा डर तो आधा वैसे ही खत्म हो गया। तो आप समझ लीजिए इस स्वास्थ्य के पोर्टल से कितना बड़ा फायदा हमारे समाज को मिलेगा, इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा यही मतलब था कि स्वास्थ्य संबंधित एक पोर्टल बनाया जाए,
ये था मेरा 3 प्रस्ताव, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य। हुआ ये कि भाई मैं कितना उसको लिखता, कितना समझाता, इसलिए मैंने वीडियो बनाना उचित समझा कि मैं अपनी बातें आप तक कह सकूं और अपनी योजना आपको बता सकूं। जैसा महासभा अध्यक्ष महोदय जी ने मुझसे कहा था कि आप योजना भेजिए, तो योजना मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से उनको देना चाह रहा हूं और मैंने अपना जितनी मेरे अंदर जानकारी थी या जो मुझको समझ में आ रहा था वो मैंने आप तक अपनी योजना के प्रस्तुत किया या बताया मैंने। आपने जो मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आपने मुझे पूरा सुना और समझा। धन्यवाद।